नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बातें यूपी की, जहां बात होती है उत्तर प्रदेश के उन फैसलों की जो हमारी तैयारी और भविष्य दोनों पर असर डालते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की चमड़ा और फुटवेयर नीति 2025 यानी लेदर एंड फुटवेयर पॉलिसी 2025। सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ना, वो ये है कि ये नीति सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं बल्कि लाखों नौजवानों, श्रमिकों और निर्यातकों को प्रभावित करने वाली है। यूपी सरकार ने 2025 में एक नई नीति लाई जिसका मकसद है उत्तर प्रदेश को चमड़ा और फुटवियर का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। क्यों जरूरी है ये नीति? उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा, उन्नाव जैसे शहर लेदर इंडस्ट्री के लिए पहले से ही फेमस है। देश का 46% लेदर एक्सपोर्ट सिर्फ यूपी से होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि पुरानी फैक्ट्रियां, असंगठित काम, कम तकनीक और प्रदूषण ने इस इंडस्ट्री को पीछे धकेल दिया। इसलिए सरकार ने तय किया कि अब वक्त है मॉडर्न बनने का, न सिर्फ उद्योग में बल्कि सोच में भी। इस नीति में क्या क्या है? इंडस्ट्रियल पार्क्स और लेदर क्लस्टर बनाए जाएंगे, जैसे कानपुर, आगरा, बरेली, उन्नाव और लखनऊ में। हर क्लस्टर में मिलेंगी जमीन पर सब्सिडी, 100% स्टैंप ड्यूटी फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और हर फैक्ट्री को मिलेगा इको फ्रेंडली तकनीक रोजगार का बड़ा मौका। सरकार का दावा है हर 1 करोड़ निवेश पर करीब 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। एक बड़ा लेदर पार्क बनेगा तो उसमें हजारों लोगों को काम मिलेगा। खास बात यह है कि महिलाओं और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी का लक्ष्य। यूपी सरकार चाहती है कि लेदर और शूज अब सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में बिके। एक टारगेट ये भी है कि आगरा और कानपुर को ग्लोबल ट्विन हब बनाए जाएं, जहां से सीधे यूरोप, खाड़ी देश, अमेरिका तक एक्सपोर्ट किया जाए। क्या ये नीति पर्यावरण के अनुकूल है? बिल्कुल है। लेदर फैक्ट्रीज को अब सिर्फ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ काम करना होगा। हर लेदर पार्क में 25% ग्रीन एरिया अनिवार्य होगा, यानी अब सिर्फ उद्योग ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे यूपीपीसीएस मेंस के एंगल से। जीएस पेपर 5 में देखें तो ये टॉपिक नीति, सामाजिक न्याय, विकास से जुड़ा हुआ है। ये नीति औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय प्रतिभा विकास को भी बढ़ावा देती है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनता है। वहीं बात करें जीएस पेपर 6 की, उसमें ये टॉपिक अर्थव्यवस्था, उद्योग और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये नीति एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाती है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में योगदान देती है और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करती है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा यूपीपीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की चमड़ा एवं फुटवेयर नीति 2025 राज्य के औद्योगिक विकास में क्या भूमिका निभा सकती है? हमारा दूसरा प्रश्न है, क्लस्टर आधारित औद्योगिकरण से जुड़े लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। हमारा आखिरी प्रश्न है, चमड़ा उद्योग और पर्यावरणीय स्थिरता क्या दोनों साथ चल सकते हैं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इस नीति को सिर्फ एक सरकारी कागज मत समझिएगा। ये एक ऐसा रोड मैप है जो यूपी को एक छोटे कारीगर राज्य से ग्लोबल सप्लायर में बदल सकता है। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे टॉपिक को सिर्फ पढ़िए मत, समझिए और जोड़िए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नजरिए से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हाँ, बातें यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है गंभीर बातें सरल भाषा में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।